तो फाइनली स्त्री 2 इज हियर। रिलीज डेट 15 अगस्त थी, जो कि एक दिन पहले ही रात को ये मूवी थिएटर्स के अंदर आ गई। अब पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो देख लेना, देख रखा है फिर भी देख लेना, ताकि आसानी हो कंपैरिजन करने में कि आपकी नज़र में कौन सी मूवी ज़्यादा बेटर है, पार्ट 1 या फिर पार्ट 2। क्योंकि मूवी के अंदर किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं है कि पार्ट 1 में क्या क्या हुआ था, किसी तरह का रिकैप वगैरह नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पार्ट 1 में क्या क्या इवेंट्स हुए थे, स्त्री वगैरह कौन है, जो कि मैं जानता हूँ मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स ने ये मूवी देख रखी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने का प्लान बना रहे हैं। सो दैट्स व्हाई हियर इज अ स्पॉइलर फ्री रिव्यू, जहां हम इस मूवी के बारे में बात करेंगे कैसी थी, पार्ट 1 से अच्छी थी या वैसी ही कुछ थी। तो बेसिकली पार्ट 2 में हुआ कुछ यूं है कि मेकर्स ने ऊनो रिवर्स का कार्ड फेंक दिया है। मतलब पार्ट 1 में क्या था, एक स्त्री थी जो कि मर्दों के पीछे पड़ी रहती थी और उन्हें उठाकर ले जाती थी। सेम यहाँ पर सरकटा आ चुका है जो कि एक पुरुष है और वो अब औरतों को, लड़कियों को उठाकर ले जाता है, स्पेशली उन औरतों को जो कि काफी मॉडर्न है, अर्थात आधुनिक जीवन जी रही है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ऐसी चीजें चलाती है। तो ऐसी लड़कियों को वो उठाकर ले जाता है और बंदी बना लेता है एक तरह से। अब स्त्री का पार्ट 1 इतना सक्सेसफुल था क्योंकि जिस तरह से उस मूवी ने हॉरर और कॉमेडी को ब्लेंड करके इतना बढ़िया मिक्सचर ऑडियंस के सामने रखा था, ऑडियंस को काफी बढ़िया लगा था। तो एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं बढ़ जाती है कि पार्ट 2 के अंदर हमें कुछ और अच्छी चीजें देखने को मिले और बढ़िया बढ़िया कैमियो देखने को मिले। आफ्टर ऑल इन्होंने फैसला कर लिया है कि ये पूरा एक यूनिवर्स खड़ा करने वाले हैं। क्योंकि मैंने अपने ट्रेलर रिव्यू में ही कहा था कि बॉलीवुड के अंदर बहुत ही मुश्किल से कोई हॉरर कॉमेडी मूवी होती है जो कि परफेक्टली वर्क करती है, जो कि ये मूवी थी। वही बात करें मूवी की कॉमेडी को, जो कि इस मूवी का एक बहुत ही बढ़िया हाईलाइटिंग पार्ट है, जिसने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया ऑडियंस को। हंसी आती है क्योंकि कॉमेडी कई तरह की है इस मूवी में, डायलॉग वाली कॉमेडी, एक्सप्रेशन वाली कॉमेडी, सिचुएशन वाली कॉमेडी, और इन सभी जगहों पर कॉमेडी काफी बेहतर तरीके से काम कर जाती है और ऑडियंस को हंसी आती है। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 की सिमिलैरिटी की बात करें तो हाँ, यहाँ पर जो लेंथ है मूवी की वो 2 घंटे 10-15 मिनट के आसपास है, जो कि पार्ट 1 की भी सेम यही लेंथ थी। अब बात करें एंगेजिंग की तो मूवी 100% एंगेजिंग थी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही सरकटे की एंट्री हो जाती है, जो कि मूवी का मेन विलन मान लो उसे तुम, और उसके बाद बीच में कई बार कॉमेडी, कई बार हॉरर, और ये चीजें चलती रहती है। और इस मोमेंट पे मैं कह सकता हूँ कि मूवी के अंदर कई बार ऐसी चीजें होती है जो हमें नया फील कराती है। थोड़ी थोड़ी देर से कुछ ना कुछ नया हमें देखने को मिलता रहता है, और कुछ कैरेक्टर को लेकर रिवील भी हमें देखने को मिलता है। जैसे श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है, जो कि एक जादूगरनी है, काला जादू करती है, वो कौन है, कहाँ से आई तो नहीं बताया है। क्या आखिर उसका और स्त्री का क्या संबंध है, आपस में उनका क्या रिश्ता है। एक बार में स्त्री के सामने आते ही स्त्री वहां से भाग जाती है, आखिर ऐसा क्यों होता है वो आप इस मूवी में जान जाओगे। अब रिश्ते की बात आई गई है तो सरकटे और स्त्री के बीच में क्या रिश्ता है वो भी आपको मूवी में देखने को मिल जाएगा। आप प्रिडिक्ट करो, हल्का सा आपको समझ आ जाएगा क्या क्या चीजें हैं। और वही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड मूवीज में आपको ये चीज देखने को मिलती है कि भाई कोई जो है बदला लेने आया है औरत से, और मतलब समझ रहे हो ना, मैं स्पॉइल नहीं करूंगा ज्यादा, पर आप प्रिडिक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये चीज क्या है। और एक और सवाल कि क्या विक्की और जो श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर है उन दोनों का मेल मिलाप पॉसिबल है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं तो मिला जा सकता है, पर मुश्किल है और बहुत ज्यादा मुश्किल है और एक तरह से नामुमकिन है। खैर ये चीज आपको क्लाइमैक्स में पता चल जाएगी, वेट कर लेना थोड़ी देर, 2 घंटे। अब मूवी के सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो है मूवी के अंदर कैमियोज। 3 लोगों के कैमियो हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 1 पे है तमन्ना भाटिया, जिनका गाना भी है मूवी के अंदर, और उससे पहले के कुछ सीन जो कि 1-2 मिनट के रहते हैं। अब बाकी की जो 2 कैमियोज है वो सरप्राइज है एक तरह से। एक कैरेक्टर तो स्पेशली सरप्राइज है, जो लोग गेस करते आ रहे थे कि भाई सरकटे का जो फेस स्ट्रक्चर वगैरह है वो हमें काफी सिमिलर लगता है बॉलीवुड के एक एक्टर से। अब तुम देख लो अगर तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तीसरा जो कैरेक्टर है वो इसी यूनिवर्स का हिस्सा है, तो ज्यादा आइडिया लगाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो मूवी देख लेना, समझ जाओगे। और अगर आपने भेड़िया मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि उसके पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो जना है वो बाहर कहीं रहता है और उससे मिलने के लिए आते हैं विक्की और बिट्टू, यानी उसके 2 दोस्त। और वो जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो इस मूवी का एक मेन सीन हमें देखने को मिलता है, मूवी के बीच में ही कहीं आता है, और फिर वो लोग जना को लेकर वापस से चंदेरी आ जाते हैं। अब चंदेरी से रिलेटेड एक और चीज, हमें इस बार एक किताब भी देखने को मिलती है जो कि है चंदेरी पुराण, जिसके अनुसार हमें पता चलता है कि आखिर स्त्री और जो सरकटा है उसके बीच में क्या रिश्ता है और क्या क्या इतिहास रहा है इनका आपस में। विच इज वन ऑफ अ गुड की पॉइंट। मैं ये कहूंगा कि मतलब ज्यादा कुछ बड़े स्क्रिप्चर्स वगैरह नहीं है, हमारे सामने बस एक किताब है चंदेरी पुराण, जिसके पन्ने कुछ फटे
कटे हुए हैं जो कि अचानक से ही किसी के हाथ लग जाते हैं। खैर अब ज्यादा आगे नहीं जाते, नहीं तो बहुत डीप चले जाएंगे हम लोग। परफॉर्मेंसेस वाइज भी ये मूवी काफी फ्लेक्सिबल है, काफी बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर्स को कास्ट कर रखा है मूवी के अंदर, जो कि विदाउट बताए मतलब बढ़िया चीज है। स्त्री 1 से ही हम देखते आ रहे हैं क्या क्या परफॉर्मेंस रही है इनकी, और जो कैरेक्टर स्त्री 1 के अंदर सबसे ज्यादा अच्छे माने गए थे, मतलब जिन्हें ऑडियंस सबसे ज्यादा रिलेट कर पा रही थी, कनेक्ट कर पा रही थी जिनसे, उन्हीं को स्त्री 2 के अंदर ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है। आफ्टर ऑल ये हमारे मेन कैरेक्टर्स है, तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई इनके अलावा भी कुछ हमें देखने को मिले और कुछ पूरा चंदेरी घूमने को मिले। अब कई मामलों में मैं कहूंगा स्त्री 2 इज बेटर देन स्त्री 1 इन माई ओपिनियन। एक तो कि यार मूवी के अंदर कई सारी चीजें कंफर्म हो चुकी है कि देखो ऐसा ऐसा है हमारे बीच और हम अब आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा, मूवी के अंदर काफी इंटरेस्टिंग कैमियोज है और उससे अब मुझे समझ आ रहा है कि हाँ भाई ये यूनिवर्स है, क्योंकि पहले तक तो मैं समझ रहा था कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स के नाम पे बस मूवी निकाले जा रहे हैं और आपस में कुछ कनेक्शन है ही नहीं खास इनका। पर अब लग रहा है कि हाँ चलो कुछ कनेक्शन तो इन्होंने बनाया है मूवीज में। पार्ट 1 के मुकाबले इस मूवी के अंदर ह्यूमर भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, काफी बढ़िया बढ़िया कुछ डबल मीनिंग जोक्स भी हमें देखने को मिलता है, जो कि ठीक है। पर्सनली मेरे जो 2 फेवरेट कैरेक्टर थे वो विक्की और जना ही थे। मतलब जना का तो मैंने आपको ट्रेलर रिव्यू में ही बता दिया था कि अभिषेक बनर्जी, मतलब इनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी फाड़ है, मैं बता रहा हूँ मजा आ जाएगा जब आप इनकी परफॉर्मेंस, इनका कैरेक्टर जो है वो देखोगे मूवी के अंदर ध्यान से। मतलब आप जब उनको स्क्रीन पर देखोगे, जो एक्सप्रेशन उनके चेहरे पर है वो एक्सप्रेशन काफी है आपको हंसाने के लिए, मैं कंफर्म ये कह सकता हूँ। सो डेफिनेटली दिस मूवी इज नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट यू फॉर श्योर। इन माई ओपिनियन ये मूवी एक काफी अच्छी वर्थ वॉचिंग मूवी है, एक हॉरर कॉमेडी कैटेगरी के लिए और एक सीक्वल के लिए भी। तो अगर आपने अब तक ये मूवी नहीं देखी है तो प्लान बना लो, देख के आ जाओ, बढ़िया मूवी है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। अब एक पेट्रियार्की को डिफेम करने वाली चीज भी है, मतलब इसमें हम ज्यादा नहीं जाते यार, क्योंकि हम मूवी को एंटरटेनमेंट पर्पस पे देख रहे हैं, तो मैं बस उसी पे कह रहा हूँ बढ़िया है मूवी, डिसअपॉइंट नहीं करेगी। देख ली है तो कमेंट में जरूर बताओ कैसी लगी है, और नहीं देखी है तो मैं कह रहा हूँ जाकर देख कर आओ और फिर कमेंट में बताओ कि कैसी लगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।